क्योंकि जितने बड़े सिंगर्स होते हैं वो केवल सेवा भाव से किसी भी पार्टी में जुड़ते हैं। मतलब वो गाते तो भोजपुरी गाना है, वो गंदा हो जाता है, वो तो लिरिसिस्ट का काम है ना भाई, जो लिख रहा है। गायक को तो जो लाइन मिल गई वो बेचारा गया, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसे हीरे को एक कोई राजनीतिक दल जो है वो लाना चाहता है कि नहीं भाई इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। और इसमें कोई संदेह मत रखिए कि सम्माननीय पवन सिंह जी का या आदरणीय खेसारी लाल यादव जी का या अन्य जो भी सिंगर्स हैं, सम्मान तो बहुत है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। और अब जनसुराज पार्टी ने रितेश पांडे जी को जो है वो बनाया है अपना। ठीक है, इनको करगहार कॉन्स्टिट्यूएंसी रोहतास जिले से दिया गया और इनका जो है लौंडिया लंदन से लाएंगे, इससे चर्चा में आए थे। और ये डॉक्टर रमाकांत रॉय जी जो लिख रहे हैं कि नहीं ये जो है करोड़पति हैं, इसके कारण टिकट मिला है। डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये लोग पुराने जमाने के लोग हैं। डॉक्टर साहब जो है सब प्यूरिटन्स जिसको बोला, शुद्धतावादी लोग जिसको बोला जाता है। एक बात सोचिए कि रितेश भाई ने खाली ये नहीं दिया है, रितेश भाई की गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, वो भी संभवतः उन्हीं का है। हेलो कौन हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह के। वो तो खाली लौंडिया लंदन से नहीं लाएंगे। अब ये भी आप देखिए कि बिहार का कोई व्यक्ति इंस्पायर कर रहा है, अब ऐसा आदमी विधायक बन जाए तो उसको मैनिफेस्टो पार्टी का देने की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्टो उसका गाना है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। दो ही चीज है जीवन में करना, लौंडिया लंदन से लाना और रात भर डीजे बजाना। बिहार सरकार ने डीजे बजाने पर वैसे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, समझ रहे हैं। तो उधर देखिए कि जो फ्यूचरिस्टिक बात अभी दीपिका जी कह रहे थे, तो उसी को मैं सोच रहा हूँ कि रितेश जी ने ये गीत बहुत पहले गा दिया था, लंदन से ही काहे ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो लव जिहाद चल रहा है, जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैं, रॉथरहैम स्कैंडल जो चला है और 70-80 के दशक से जो पूरा, तो उस बात को रितेश भाई ने देखा और फिर क्या कहा कि एक दिन बैठे हुए थे अपने लिरिसिस्ट के पास, बोले कि यार एक ऐसी ऐसी दिक्कत है वहाँ, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो लिरिसिस्ट भाई ने बोला कि क्यों ना हम लोग एक योजना बनाए जिसमें वहाँ की लड़कियाँ बिहार आ जाएं और उसके सेलिब्रेशन में डीजे बजेगा। तो फिर वो गाना लिखने बैठा, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। इससे देखिए दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। एक है बिहार में जो है विदेशी निवेश हो रहा है एक तरह से, क्योंकि वो तो पैसा कौड़ी लेके आएगी ना लड़की, ऐसे थोड़े आ जाएगी कि नहीं रितेश भाई बुला रहे चल, नहीं। विदेशी निवेश जो है इससे बढ़ेगा, इससे इंडस्ट्रीज आएंगी, जो प्रशांत किशोर जी लंबे समय से बोल रहे हैं कि भाई रोजगार चाहिए। और रात भर डीजे यदि बजेगा तो डीजे का भी एक लाइफ होता है ना स्पीकर का, कि भाई 10,000 घंटा बज सकता है ये अपने पीक पे। अब रात भर यदि डीजे बजेगा, जो कि रात में बैन है, 1 घंटा अलाउड है, 2 घंटा, रात भर मतलब 8-9 घंटा जो है डीजे बजेगा। फिर प्रोडक्शन ऑफ डीजे जो है फिर बढ़ेंगे, फिर रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए वो लाया जाएगा, समझ रहे हैं, बक्सा, कैबिनेट, वायरिंग, सब चीज़। डीजे का चिक्की 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 ये वाला जो होता है वो वाला भी सिस्टम, ये सारा कुछ आएगा। तो अपने आप में कई लोगों को जो है वो रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो ऐसे थोड़ा है कि वो करोड़पति हैं, टिकट खरीद लिए, उनको विधायक बनने का मन था जनसुराज से, नहीं भाई ऐसे कौन करता है। पवन सिंह देखो जनसेवा के भाव से आए, रितेश भाई जनसेवा, बहुत पुराने आप हमारे मनोज तिवारी जी जनसेवा के भाव से आए हैं। आपको निरहुआ जी जनसेवा के भाव से आए। जितने इस तरह गीत गाने वाले, केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि यार गीत बहुत गा लिए, गीत से एंटरटेनमेंट करते थे, अब सेवा करना। प्योर हार्टेड लोग होते हैं, प्योर हार्टेड। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, समझ रहे बात। लोग जो है थोड़ा सा बदमाश हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए, किसी किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। जो है लवंडिया लंदन से लाएंगे उस पर तो हमने व्याख्या की ही थी। एक और इनका गाना है कि
पियावा से पहले हमार रहलू। इस गीत को थोड़ा सा आप समझिएगा। पियावा से पहले हमार रखू, याद रखा जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। इसमें नायक जो है नायिका से कह रहा है कि उन समयों का स्मरण करो। मतलब ये पूरी कविता जो है बहुत ही उत्कृष्ट लिखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले दो पंक्तियां हैं कविता की, वहाँ पे कवि जो कह रहा है कि अब बात न हमसे होई सुना ये मोर करेजा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल आके ले जा। समझे? नायिका जो कह रही है कि अब तुमसे बात नहीं हो पाएगी, अब आपसे बात नहीं हो पाएगी, और करेजा उसको बुला रही है। करेजा कलेजा यानी लीवर, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है बिहार में। नायिका या नायक एक दूसरे से जब प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो अपने हाय मोर करेजा बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? करेजा सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको दिल विल नहीं चलता है बिहार में। बिहार में हार्ट नहीं चलता है, बिहार में लीवर चलता है जो इस शेप का होता है। समझे? तो बता रहे नायिका कि अब बात नहीं हो पाएगी मेरे करेजा, मेरे प्राण प्यारे, और जो मोबाइल दिए थे वो मोबाइल जाकर के अब ले जाओ। अब देखिए इसमें एक बात जो सत्यनिष्ठा की होती है। लड़कियां क्या करती है अमूमन कि यदि आपने उन्हें गिफ्ट दिया है, रिचार्ज करवा दिया है, कुछ कर दिया है, तो उसमें वो गिफ्ट रख लेती हैं। ब्रेकअप के बाद भी ये नहीं कि लौटा दो। परंतु बिहार की नायिका जो रितेश पांडे जी की नायिका है, वो कह रही हैं कि नहीं, जो मोबाइल दिए थे वो आके ले जाओ। तब नायक आता है पिक्चर में, वो कहता है कि याद करा जहिया कुंवार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। मतलब याद करो उस दिन को जब तुम कुमारी थी, मतलब जब तुम्हारा विवाह निश्चित नहीं हुआ था, तो पियवा से पहले, अब जिससे विवाह हो रहा है उससे पहले तुम मेरी थी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक थोड़ी सी बात हो गई कि जो है वो क्लेम कर रहा है एक स्त्री की देह पर, उसकी आत्मा पे जो है पितृसत्ता जो है झंडा कर रहे हैं कि पियवा से पहले हमार रहलू। मतलब ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कि तुम मेरी थी। समझ रहे हैं? ऑनरशिप जो है दिखाया जा रहा है। इससे मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे, अगर मैं फेमिनिस्ट नारीवादियों के विचार से देखूं इस कविता की पंक्तियों को, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। अब आगे बोलते हैं कि भैल रहले प्यार जब रहलू नदान हो, हम ही खिया के तोहके कईनी सयान हो। नायक यहाँ पे बोल रहा है, ताना मार रहा है नायिका पे कि जब प्रेम हुआ था तुमसे तो नादान थी तुम, बच्ची थी तुम, और थोड़ी सी आगे चले जाए श्रृंगार रस में तो कच्ची कली थी तुम, इस टाइप से। और बोल रहे हैं कि खिया पिला के, मतलब खिला पिला के तुमको सियान, मतलब युवती, नवयुवती बनाने में मेरा योगदान है। तुम जो अलग अलग रेस्टोरेंट में जाती थी, ये सब जो हम ही तुमको खिला पिला के जो है सियान किए हैं। अब नायक बोल रहा है कि नायिका अब कहते कि अरे कुमार, अरे रही कुमार तोहर राखत रही मान हो गई शादी भैनी दूसरा के धान हो। यहाँ पे नायिका बोल रही कि अरे जब कुमारी थी तुम्हारा मान रखते थे, तुम कहते तो चलो तो हम चल देते थे। अब क्या है कि अब विवाह जो है निश्चित हो गया, मैं दूसरे का धन बन गई। यहाँ पे नायिका देखिए प्रेम वश जो है सर्वस्व अपने पति को जो है दे रही है कि नहीं तो तुम्हारा यहाँ तक था, आप इस स्टेशन पे उतर जाइए, अब आगे की यात्रा जो है जीवन यात्रा मैं अपने पति के साथ पूर्ण करूंगी। तो यहाँ आप कह सकते हो कि नारी जो है उन्मुक्त स्वभाव की है, नारी स्वतंत्र स्वभाव की है, नारी कट टू कट चलने वाली है नायिका जो है यहाँ पे। और मुझे ऐसी नायिका बहुत पसंद है। अब ये कह रहे हैं, जाए जान जाते बाड़ू तो हमके जन भुलैया, पापा जी से दिन धरा के जल्दी तू चली अइया। अब नायक थोड़ा रिलेंट कर रहा है, बोल रहा है ठीक है जा रहे हो तो अब चले ही जाओ, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि पापा जी से दिन दिखवा के, मुहूर्त दिखवा के ससुराल जाओ, तुरंत रिटर्न आ जाना। अब नायिका जो, उसको लग रहा है कि जो एक कहावत है भागते भूत की लंगोटी सही, इस मोड में आ गया कि यार चलो अब पियवा से पहले हमार तो रह लूँ, लेकिन अब पियवा के पास चली गई। तो बोल रहा है ठीक है जाओ और मुहूर्त दिखवा करके पूरा जो है तुम तुरंत ही वहाँ से
वापस आ जाओ। नायिका जो है अब नायिका क्या कहेगी हम देखते हैं। अब बोल रहे कि भागे खातिर संगे तैयार रहलू पियवा से पहले हमारे। नायक बोल रहा है कि यार तुम तो यार भागने के लिए मेरे साथ तैयार रहा करती थी, और मतलब क्या हो गया, क्या बिगड़ गई बात जो अचानक से ब्याह हुआ चक्कर में जो पड़ी, भाग जाते यार, पहले तुम तैयार रहा करती थी। अब यहाँ पे अगला जो है उसमें, लुट गई प्यार यार छीन ले लू चैना, देख ले तरसेला रात दिन नैना, तोहरा से बेसी सितम। ये देखिए नायक जो कह रहा है कि प्यार जो है मेरा लूट चुका है और चैन मेरा जो है छीन चुका है, और तुमको देखने के लिए हे प्रेयसी, तुमको देखने के लिए अब रात दिन मेरे नैन जो है तरस रहे हैं। नायक जो है भावुकता के उसमें चला गया, भावातिरेक में पहुंच रहा है वो, समझ रहे हैं। बोला कि यार मतलब भागने के लिए तुम तैयार थी और ऐसे कैसे, मतलब अभी जो है कि नहीं अब हम उसके साथ जाएंगे, दूसरे का धन होगी, ये कौन सी बात हुई। अब नायिका बोलती है कि तोहरा से बेसी सितम सहतानी, मतलब तुमसे अधिक कष्ट तो मैंने सहा है, और का कही अरुण कैसे रहतानी। अरुण जी संभवतः लिरिसिस्ट हैं इसके, गीतकार अपना नाम चुपके से जो है उसमें घुसा दिया है कि अरे तुमसे बहुत अधिक जो है मैंने कष्ट पीड़ा वेदना जो है तुमसे अधिक सहा है, और ये किस मुंह से मैं तुम्हें बताऊं। बोले कि माटी में मिला देहलू तू सोचल सारा सपना, शादी करके नीरज के बना लिहलू तू अपना। अब हो सकता है नीरज, हो सकता है इसमें मतलब अरुण एक हैं, एक नीरज हैं और एक रितेश हैं। गायक, कंपोजर मतलब म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट, तीनों का जो है इसमें क्रेडिट जो है आ जाता है। तो इसमें ये कह रही हैं, ये सॉरी नायक कह रहा है कि तुम यार मिट्टी में मिला दिए, तुम जो भी स्वप्न हमने देखे थे सारा तुमने मिट्टी में मिला दिए, और विवाह करके जो है तुम उस अपने पति को तुमने अपना बना लिया। ये तो धोखेबाजी है एक तरह से, है। आगे अब कह रही है, रितेश के दिल के करार रहलू पियवा से पहले हमार रह। अब नायक जो है यहाँ पे बोल रहा है, नायक जिसका नाम रितेश है, रितेश पांडे जी जो गायक भी हैं, वो बोल रहे हैं कि रितेश के दिल का तुम करार हुआ करती थी और पियवा से पहले तुम हमार हुआ करती थी। समझ रहे हैं बात को। अब लास्ट में बस यही मतलब गीत जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है, बाकी रेपिटेटिव चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो भावुक गीत लिखा और गाया करते थे, और भी इनके कई गीत लवंडिया लंदन से और बाकी तरह के हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हाँ, जनसेवा का अवसर अवश्य ही मिलना चाहिए।